एक मिनट मंत्री जी। हाँ। सच्चा है दरबार यूपी में, विश्वनाथ का सच्चा है दरबार यूपी में। अधिकारी बंधुओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस लाइन पर गौर करेंगे। महंगाई अगर दुनिया के देशों की अगर आप तुलना कर लें, नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं कंपैरिजन तो करेंगे, कंपैरिजन तो आप पेट्रोल डीजल से करते हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा। दुनिया के देशों से अगर तुलना करें तो भारत में सबसे कम है महंगाई, भारत में सबसे कम है। और महंगाई के परिणाम इसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था से भी आप आकलन कर सकते हैं, उसके जीडीपी से आकलन कर सकते हैं। आप 10वें नंबर पर थे, 5वें पे और तीसरे के लिए हम काम कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। राजस्थान में आपकी सरकार है गैस 650 रुपये, यहाँ 890। हम 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, होली और दीपावली को फ्री दे रहे हो तो पैसा ले रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं। आपकी सरकार है, मैं मतलब हम फ्री दे रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ हम फ्री दे रहे हैं। वहाँ भी हमारी सरकार है। सरकार की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग नीतियाँ होती हैं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग नीतियाँ होती हैं। उनके घोषणा पत्र में वो बात थी, हमारे घोषणा पत्र में जो बात थी हमने पूरा किया। अब आप अगर सिलेंडर की बात करते हो, एक समय कांग्रेस की सरकार थी, भरा हुआ सिलेंडर नहीं मिलता था। मंत्री जी, कुंभ के मेले में जो मृतक मऊ की एक महिला थी राजभर, प्रभावती राजभर, मुख्यमंत्री जी ने उसे 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। उसे अभी उसके पति को मात्र 5 लाख रुपए कैश मिला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जब पूरी तरह से सारी चीज़ें हो जाएगी तो उनको जो भी घोषणा के अंतर्गत आता होगा, ऐसा कि बहुत लोगों की दुर्घटनाएं में मृत्यु तो उसे आच्छादित नहीं, जो वहाँ मृत्यु हुई जिसको हम सरकार ने वो किया आर्चरी से, वो से भेजा पीएम के लिए जो भेजा, उन लोगों को से आच्छादित है, उनको दिया जाएगा। सबको मिलेगा। कोई ऐसा जो मैंने बताया कुंभ से जो लोग आच्छादित होंगे उन सबको मिलेगा। नगद केवल 5 लाख मिला है अभी तक उसके पति को। मैं बता रहा हूँ, 25 लाख की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। मैं बता आपको सूचित कर रहा हूँ। हम ठीक है, संज्ञान में दे दिया। बाल विकास पुरस्कार विभाग से जो थोड़े बच्चे होते हैं उनको अनाज मिलता है, लेकिन अभी बच्चों के अनाज पर भी डाका पड़ रहा है। 3 महीने में एक ही बार दिया जा रहा है। कोई डाका नहीं पड़ेगा किसी प्रकार के लिए। मैंने कहा कि ये सरकार जो है डाका डालने को स्थान जेल में रखती है। आंगनबाड़ी वाले भी कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। देखिए, न कर्फ्यू न दंगा, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति। सपा के सांसद का कहना है कि राणा सांगा गद्दार थे।
इससे आपकी पार्टी का क्या रुख है? हमारी पार्टी का वक्तव्य आ चुका। हमारी पार्टी के प्रदेश और देश के लीडरों का बयान आ चुका है, हम उसी के साथ। युवा उद्यमी योजना के तहत आपने 6 लोगों को आज जो लोन है उसका चेक किया है, लेकिन बैंकों के द्वारा लोन को दिया नहीं जा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोगों को दिया जा रहा है, उनकी औपचारिकता पूरी कर जा रहे हैं। इसके लिए लीड बैंक हमारी है, वो होती है, जिलाधिकारी उसकी समीक्षा करते हैं, बैठक करते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक हो कि इनको नहीं मिला, कई लोग ऐसे नहीं तो आपको हो तो बता दीजिए, आज दिया गया है तो ये आप इसका प्रमाण तो आज ही है। हम लोग बयान लोगों को काफी क्रिकेट में आ रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बैंक दौड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर स्पेसिफिक किसी को हो तो आप बता देना। जिस तरीके से मंत्री जी आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है, अभी आपको आज भी सुनो, कल भी सुनो, परसों भी सुनोगे कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति को हत्या करा रही है अपनी बेटी के साथ, तो आपको नहीं लगता कि अपराध बढ़ रहे हैं? नहीं, अपराध पे हमारी सरकार अपराध को कंट्रोल किया। आप अगर अपराध को वो देखें तो पहले अपराध क्या थे, आप क्या गिरावट आई। हम उसको लगातार, हमारी सरकार उसको मॉनिटरिंग कर रही, समीक्षा बैठकें होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है। मैं भी प्रभारी मंत्री के रूप में करता हूँ, हमारे कमिश्नर करते हैं, जिलाधिकारी करते हैं, एसपी करते हैं। लगातार इस पर हम लोग वो कर रहे हैं। ऐसे और मऊ के लोग तो मैं मऊ की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मऊ के लोग तो अब जो है इस बात के लिए योगी और मोदी जी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ जो है अपराधी जब निकलते थे सड़कों पे, उनके काफिले जब चलते थे, लोग घट जाते थे, सड़कें खाली हुआ करती। आज ये राज नहीं है योगी जी। ऐसे अपराधी के खिलाफ, ऐसे अपराधी जो भी होगा, कोई भी अड़ा नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो आज वो अपराधी या तो जेल में है और या तो योगी जी के बुलडोजर के कारण अपने घर पे बैठे। बताया नहीं मंत्री जी आपने, इशारा किसकी तरफ है? अधिकारी की गाड़ी की साइड हो जाती थी। आपके सहयोगी सरकार के जो है अरविंद राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे, उन्होंने मऊ में भी कहा है कि गाजी मियां के मेले पे रोक लगेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। क्या अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, देखिए, जो नियमों के अंतर्गत होगा वही काम हमारी सरकार करेगी। हम कोई भी ऐसा काम हमारी सरकार नहीं करेगी, नई कोई शुरुआत नहीं करेगी। जो परंपरागत पर्व और त्यौहार मनाए जाते थे उसको हम मनाएंगे, और हम जो है किसी प्रकार का नई चीज़ें करने की कोई अनुमति नहीं।